क्वेश्चन एक बार रीड कर लें फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? जी सर, कर लिया। अच्छा, तो फिर समराइज कर देगा क्वेश्चन क्या है? तो अच्छा, क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमारे पास एक अरे है फ्लैशिस के नाम से, और जो ईच डे है उसका उन्होंने हमें प्राइस गिवन, प्राइस जो है वो हमें दी हुई है। जैसे कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, वो हमारे पास डे वन की वैल्यू है, इसी तरह फिर डे टू, डे थ्री, एंड अप टू सो ऑन। अच्छा, हमने ये करना है कि हमने वैल्यूज को पहले पिक करना है और उसके बाद फिर उसको सेल करना है, जैसे क्वेश्चन में बाय एंड सेल स्टॉक। अच्छा, अब बाय एंड सेल कैसे करना है कि हमने मिनिमम अमाउंट को पिक करना है बाय करते वक्त, ताकि कि जब हम उसे सेल करें, तो जब हम सेल करें तो हमारे पास की मैक्सिमम वैल्यू हो, ताकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आ सके। जैसे कि एग्जांपल वन में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो टोटल प्रॉफिट है वो आया है 7। अब वो 7 कैसे आया कि हमने जो बाय किया है वो बाय किया था डे वन, वन पर। अच्छा, वन पर बाय किया और फिर उसको नेक्स्ट डे 5 पर हमने सेल कर दिया, तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया था वो आया था 4। कि हमने वन पर बाय किया और 5 पर इसको सेल कर दिया, तो 4 का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद अगेन फिर उन्होंने इसको 3 पर बाय किया और उसके बाद उन्होंने उसको जो प्रॉफिट है 6 उसके ऊपर सेल कर दिया। तो 3 पर बाय किया और 6 पर सेल कर दिया, तो उस पर हमें जो प्रॉफिट मिला वो सा मिला 3 का। तो हमने जो उसका प्रीवियस प्रॉफिट था 4, उसको, और जो अब हमें प्रॉफिट मिला है 3 का, उन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7, जो कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट था इस वीक में या इस अरे के ऊपर। क्वेश्चन सबको क्लियर है? Sir, I joined late, so please can you repeat one time? सॉरी। सर, मैंने लेट ज्वाइन किया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ समझा देंगे इसमें क्या कह रहा है। मैं कोड से फिर समझ जाऊंगा, लेकिन सब क्वेश्चन समझा दे थोड़ा।
क्वेश्चन सिंपली ये है कि हमारे पास एक रे गिवन है डिफरेंट प्राइसेस की। इसको हमने जब वैल्यू को पिक करना है तो हमने सबसे कम वैल्यू को पिक करना है, ताकि जब हम उस वैल्यू को सेल उसको स्टॉक को सेल करें तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ सके। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में उन्होंने दिया हुआ है कि हमने डे वन पर पिक किया और डे वन पर पिक किया और फाइव पर हमने सेल कर दिया तो फोर का प्रॉफिट आ गया। इसी तरह फिर हमने थ्री को बाय किया और सिक्स पर उसको सेल कर दिया जब उसकी वैल्यू सिक्स होगी, तो उसका जो प्रॉफिट आया थ्री, हमने उसको भी ले लिया और दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो आया सेवन। तो हमने जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसको अचीव करना है। ओके सर। राइट। सो किसी के माइंड में अगर आ रहा हो कोई आइडिया कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। सर लूपिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर हम लूप लगा लें, लूप के अंदर लूप लगा ले, हम्म। एक छोड़ के दूसरे पे लूप लगाएंगे। अगर पहला वाला बड़ा हो और तो दूसरे वाला छोटा हो, तो पहला वाला छोड़ के दूसरे वाले को ले लेंगे, तो वो बाइंग होगा। इस तरह ले सकते हैं। हम्म। जी सर, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम ऐसे करें कि जैसे आप कह रहे हैं कि अच्छा, एक हम यहाँ पर रखें और एक हम यहाँ पर रखें। अच्छा, अब इन दोनों की वैल्यूज को कंपेयर करें। जी हैंड रेज है मैम, आपका क्वेश्चन है। सर मेरे पास भी एक आइडिया था कि अगर हम लोग एरे के शुरू में से हम मिनिमम वैल्यू उठा लें और एरे के क्या नाम है बैक से हम लोग मैक्सिमम वैल्यू उठा लें। जी आप कह रही हैं कि यहाँ स्टार्टिंग से उठा लें और एंड में से उठा लें। हाँ जी, एंड की तरफ से जब जाएं, जब -1 लगा के इंडेक्स को हम लोग एरे को ट्रेवर्स करें तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ले लें, और जब हम शुरू में से करें तो हम मिनिमम वैल्यू ले लें। अच्छा, जो मैं समझूँ आप ये कह रही हैं कि अच्छा हम जब इसको रिवर्स में करेंगे तो हम मैक्सिमम वैल्यूज को लेंगे। अच्छा, जो कि हम देखेंगे कि अच्छा ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस वन के साथ कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है कि नहीं है नेक्स्ट वैल्यू के से। अगर तो मैक्सिमम होगी तो हम उसको बाय कर लेंगे, सेल कर देंगे। आप ऐसे ही कहना चाह रही हैं। हाँ जी, पहले हम लोग मिनिमम लेके शुरू से हम बाय हम्म। कर लें और मैक्सिमम लेके क्या नाम है पीछे से हम सेल कर दें। यानी कि बस एक आइडिया है, सही है गलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जहन में ऐसे आ रहा है। फिर इसी तरह इसका सोल्यूशन है सिमिलरली, जैसे कि आप बता रही हैं कि लेट्स सपोज के हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से वन। अब मैं वन को देखूंगा कि अपने प्रीवियस के साथ कि जो मेरी वन वैल्यू है वो मेरी जो प्रीवियस वैल्यू उससे बड़ी है कि छोटी है। अगर तो मेरा जो करंट मैं जिस इंडेक्स पर खड़ा हूँ वो वैल्यू मेरी ग्रेटर है मेरी प्रीवियस वैल्यू से, तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो राइज कर रही है, तो मुझे अपना जो स्टॉक है उसको सेल कर देना चाहिए, मुझे इस पर प्रॉफिट मिलेगा। इस कंडीशन में जो वन है वो सेवन से लेस है, तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे यहाँ पर लॉस होगा, तो मैं यहाँ पर फिर इसको वैल्यू को पिक नहीं करूंगा, मैं चल जा जाऊंगा आगे। सपोज मैं चला जाता हूँ फाइव पर। अच्छा, अब मैं फाइव का देखूंगा कि मेरा जो फाइव है उसको मैं अपनी पिछली वैल्यू से चेक करूंगा। पीछे मेरे पास पड़ा हुआ है वन, तो मैं देखूंगा कि क्या मेरी जो करंट वैल्यू है मेरी पिछली वैल्यू से बड़ी है। इस कंडीशन में यस फाइव ग्रेटर देन वन, तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो वैल्यू है उसमें राइज आया है, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं यहाँ पर जो फाइव है उसको पिक कर लूंगा और मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा। प्रॉफिट मैं कैसे निकालूंगा कि मैं अपनी जो करंट वैल्यू है उसको माइनस कर दूंगा अपनी प्रीवियस वैल्यू में से। तो मैं लेट्स सपोज फाइव माइनस वन करूंगा तो मेरे पास जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा फोर का। ऑलराइट, इसको मैं प्रॉफिट को अपने पास रख लूंगा। देन मैं फिर आगे मूव करूंगा, देन मैं जाऊंगा थ्री के ऊपर। फिर मैं अगेन थ्री को चेक करूंगा अपने प्रीवियस के साथ, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू जो है वो डाउन जा रही है, तो मैं यहाँ पर फिर इसको सेल नहीं करूंगा।
देन अगेन फिर मैं अगले पर जाऊंगा, तो मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पर आ गया 6। अब मैं 6 को कंपेयर करूंगा अपनी प्रीवियस वैल्यू से जो कि है 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें राइज आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो मिलेगा। तो फिर मैं यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लूंगा सेम ऐसे ही, कि जैसे मैंने ऊपर पहले निकाला था 6 - 3 कर कर अ, मेरे पास जो प्रॉफिट है वो आ जाएगा यहाँ पर 3 का। वो राइट। देन मैं आगे 4 पर जाऊंगा, और 4 को 6 के साथ देखूंगा कि प्रीवियस वैल्यू के साथ कि वैल्यू राइज हो रही है या नहीं हो रही। यहाँ पर नहीं हो रही, यानी मुझे यहाँ पर लूज हो रहा है, जो वैल्यू है वो डाउन जा रही है, अप नहीं जा रही। वो राइट। तो उसके बाद हमारे जो अरे है वो मुकम्मल हो गई। और एट द एंड जो मेरे पास प्रॉफिट है, जो मैंने काउंट किया था 4 और 3 का, मैं उन दोनों को काउंट करूंगा, और मेरे पास जो वैल्यू है 7, वो मेरे पास आ जाएगी, कि ये मेरा टोटल प्रॉफिट हुआ है मुझे इस प्राइजेस के अगेंस्ट। ये अप्रोच सबको क्लियर है कि हम कैसे इसको कर रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन। जी सर। सर ये 1 पे बाई किए, तो जब उसमें राइज आ रहा था 5 पे तो उसने सेल किए, तो ये 3 पे फिर लिए या क्या हुआ इधर समझ नहीं आया। यहाँ पर सर। जी सर 3 पे। अच्छा, जब हम 3 पर आए तो हमने इसको अपनी पिछली वैल्यू से देखा कि जो मेरी ये करंट वैल्यू 3 है, ये मेरे पिछले दिन से ज़्यादा वैल्यू है या कम वैल्यू है। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है कम, 5 वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है वो नीचे जा रही है। तो मुझे यहाँ पर इसको बाय, इसको मैंने मुझे इसको यहाँ पर सेल नहीं करना। अगर मैं सेल करूँगा तो मेरा जो यहाँ पर है वो लॉस हो जाएगा। तो हम इसको पिक ही नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। सर सेल तो ऑलरेडी ये 5 पे नहीं हुआ, हाँ मतलब वो तो हमने। 5 वैल्यू पे सेल हुआ तो हमारे पास प्रॉफिट 4 आया। तो फिर 3 पे हम जी। सेल करेंगे या बाई करेंगे इधर ये समझ नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ पर हमने 5 पर आए तो हमने यहाँ पर सेल कर दिया, हमारे पास प्रॉफिट आ गया 4। ठीक है, उसके बाद हम गए 3 के ऊपर। अच्छा, अब हमने 3 को देखना है अपनी प्रीवियस वैल्यू के अंदर, ये पीछे से 5 में से, कि मेरे पास जो 3 है, अगर मैं इसको लेट्स सपोज अगर बाय भी करता हूँ, तो मैं इसको प्रीवियस से मैच करूंगा। तो प्रीवियस तो मेरे पास है 5। ठीक है, मैंने बाय कर लिया, बाय हो गया। अगर मैं इसको सेल करूँ, तो मैं अभी 3 को देखूंगा कि क्या मेरी जो कल की मुझे मैंने कल अपना शेयर बेचा है 5 पर, मुझे आज भी 3 बाय कर कर उतना ही मुनाफा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मैं अगर इसको ऐसे देखूं तो मेरे पास जो 3 है वो 5 से लेस है, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मुझे लेस मिल रहा है। मुझे यहाँ पर प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मेरा प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमम नहीं है, तो हम इसको भी पिक नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। हम आगे 6 पर मूव कर जाएंगे। 6 को फिर हम कंपेयर करेंगे अपने पिछली वैल्यू से 3 के साथ, कि अच्छा 6 तो मैंने अगर बाय कर लिया है, तो मैं इसको अगर सेल करूं तो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कल से कि नहीं। तो कल मेरा था जो वैल्यू थी वो 3 थी, आज मेरी वैल्यू 6 है। तो मुझे 3 का राइस मिला है, तो मुझे इसका 3 का प्रॉफिट मिलेगा, मैं इसको फिर सेल कर दूंगा यहाँ पर। क्लियर है सर आपको? ओके सर, शुक्रिया। स्क्रीन मेरी विजिबल है आपको? यस सर, विजिबल है सर। राइट। मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी हम मैं। ये 1 से देखना क्यों शुरू कर रहे हैं, हम 7 से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? वो इसीलिए क्योंकि 7 बड़ा है 1 से, इसलिए हमने 1 से शुरू किया है। 1 और 5 को देखा है पहले। अच्छा, हमने ये देखना है कि हमारे पास लेकिन मैं नोटेट करके बताता हूँ। वेयर इसको। अच्छा, दिस वन। अच्छा, मैंने इसको यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं इसको अपनी प्रॉफिट काउंट कर सकूं।
अगर मैं 7 को यहाँ पर करूँगा तो मेरे पास पीछे की वैल्यू नहीं है जिसके साथ मैं देखूंगा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्योंकि ये इज माई फर्स्ट डे। तो मैं इसको सेकंड डे पर चेक करूंगा कि अच्छा जब मैं इसको 1 पर हूँ और मैं इसको कल से देखूंगा कल क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है, तो मुझे कल के मुकाबले में आज कोई प्रॉफिट मिल रहा है या मुझे लॉस हो रहा है। तो इसलिए हम इसको 1 से काउंट कर रहे हैं, ताकि मैं इसको अपने प्रीवियस से चेक कर सकूं, प्रीवियस डे से, कि वैल्यू में राइज आया या फॉल आया। ओके सर, थैंक यू सो मच, क्लियर है। राइट, तो इसका कोड करके देख लेते हैं हम एक बार। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं वेरिएबल जो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो लेगा। सेकंड हम ले लेते हैं फॉर आई 1 से लेकर लेंथ ऑफ, सॉरी प्राइस है। अच्छा, 1 से स्टार्ट करेंगे ताकि हमने जो सेकंड वैल्यू उसको पिक करना है और उसको हमने अपनी जो प्रीवियस वैल्यू है उसके साथ कंपेयर करना है, इसलिए हम इसको 1 से लेंगे। जब हम देखेंगे कि इफ़ जो प्राइस है मेरे पास, प्राइस में से ये जो मेरी करंट वैल्यू आई क्या वो ग्रेटर देन है मेरे पास प्राइस के I-1। अच्छा, जो मेरी करंट वैल्यू है वो मेरी ग्रेटर वैल्यू है मेरी प्रीवियस से कि नहीं, हम उसको चेक करें। अगर तो वो प्रीवियस है तो मतलब मुझे प्रॉफिट आ रहा है तो मैं अपने मैक्सिमम को कर दूंगा अपडेट। जब प्रॉफिट निकालना है तो निकालेंगे प्राइसिस में से जो करंट वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे हमारी जो प्रीवियस वैल्यू है उसमें से। उसके बाद एंड में हम इसको रिटर्न भी कर देंगे मैक्सिमम को। सो आई थिंक सो ये रन करेगा, इसके बाद को रन करके देख लेते हैं। सबमिट भी करके देख लेते हैं एक बार। और सो ये सबमिट भी हो रहा है। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हो इस कोड के अंदर, किसी को समझ ना आई हो? क्लियर है सर। Right. अच्छा, कोई इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे, समराइज कर दे कोई कि क्वेश्चन क्या था और हमने कोड कैसे किया। मैं कर दूं सर? जी सर, श्योर। हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास प्राइसेस हैं। तो इसमें हमने ये देखना है कि हमने जो इंडेक्स नंबर है, प्राइसेस के इंडेक्स आई जो है ये हमारे पास स्टॉक की प्राइसेस है। तो हमने हम्म। देखना है कि हमारे पास अगर स्टॉक में हमने एक स्टॉक को होल्ड करना है और रिटर्न एक दफ़ा होल्ड करना है, एक दफ़ा सेल करना है। तो अगर हमने देखना है कि हमारे पास अगर हमने एक स्टॉक लिया और एक दिन पे और दूसरे दिन अगर हमारे पास वो प्रॉफिट दे रहा है तो हमने वो सेल करना है। तो हमारे पास जो प्राइसेस दी हुई है तक एग्जांपल नंबर 1 में जिस तरह 7 1 5 3 6 4, तो हमने इसमें देखना है कि अगर हमारे पास पहला वैल्यू दूसरे वैल्यू से छोटा है तो वो हमारे पास परचेजिंग डिजिट होगा। और अगर दूसरा नंबर छोटा है और पहला बड़ा है तो हम दूसरे वाले को सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह हमारे पास 7 बड़ा है और 1 छोटा है तो हमने 7 को छोड़ के 1 लिया है। इस तरह हमने एक जो कोड किया हुआ है, अगर कोड हमको देख ले तो हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया मैक्सिमम के नाम से, उसको हमने 0 दे दिया। हमने लूपिंग स्टार्ट की 1 से ताकि और लेंथ की प्राइसेस तक चले गए। हमने देखना है कि अगर हमारे पास पहला बड़ा है, पहला मतलब बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है तो हमने दूसरे को लेना है और पहले को छोड़ देना है। इस तरह सर। अ, हमने
वन से स्टार्ट किया तो हम अपने वन वाली वैल्यू को देखेंगे अपनी प्रीवियस वैल्यू के साथ। मीन्स हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो हम इस वैल्यू को देखेंगे अपनी प्रीवियस के साथ। प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर प्राइस i-1 है, और हमने उसको आई के साथ देखा है कि नहीं कैसे वैल्यू छोटी है या बड़ी है। अगर तो वैल्यू वो छोटी है जो हमारी पिछली वैल्यू है, तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वैल्यू में राइज आया है। तो हम उसको अपने प्रॉफिट के अंदर ऐड कर लेंगे, मैक्सिमम वेरिएबल के अंदर। इस केस में हमारे पास क्योंकि 1 है और प्रीवियस वैल्यू 7 है, तो हमारे पास राइज नहीं आया, हमारे पास वैल्यू जो है वो डाउन गई है। तो हम इसको चलाएंगे नहीं, तो ये जो कंडीशन है ये चलेगी नहीं फर्स्ट टाइम में। सेकंड टाइम जब आई चलेगा तो फिर इसकी वैल्यू जब 5 पर जाएगी तो फिर 5 को ये 1 के साथ कंपेयर करेगा। फिर हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू है प्राइस ऑफ आई, इसमें 5 पड़ा है, और इसको चेक करें i-1 प्रीवियस वैल्यू से, उसके पास प्रीवियस वैल्यू में क्या पड़ा है, 1 पड़ा हुआ है। तो ये 1 के साथ चेक करेगा कि हाँ प्रॉफिट वैल्यू जो है वो ग्रेटर है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू में राइज आया है। तो इसको प्रॉफिट निकाल कर वो मैक्सिमम के वेरिएबल के अंदर ऐड कर देगा। तो इस तरह ये फॉर लूप चलता जाएगा एट द एंड तक, और एट द एंड हमें मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो रिटर्न कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? जी सर। सर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी? जी बिल्कुल लीनियर होगी, क्योंकि हम अरे के ऊपर 1 बाय 1 वैल्यूज को चेक कर रहे हैं, उसको पिक कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो लीनियर होगी। और सर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि हम कोई नया डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर रहे, कोई नई अरे यूज़ नहीं कर रहे वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो इसीलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट ही रहेगी। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्लास में से कोई प्रेजेंट करना चाहेगा? एनीवन? सर सर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो आप कहाँ से, मतलब हमें अगर चाहिए हो तो वो कहाँ से मिलेगा? एक्चुअली मुझे पता नहीं है, मेरा सेकंड है, तो वो आप काइंडली बता दें। जी मैम, आपको स्लैक पर क्वेश्चन रोजाना शेयर होता है, तो आपको कोड वहीं मिलेगा चैनल के अंदर स्लैक पर। ओके सर, ठीक है। ऑलराइट, सो